दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई की बादशाहत को धोनी ने पहुंचाया है गहरा आघात। मुंबई के गढ़ में चला है माही मैजिक। जडेजा सेंटनर की आग उगलती हुई गेंदबाजी के दम पर तहस नहस किया। सितारों से सजी मुंबई की बल्लेबाजी क्रम तो अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्ले से मचाया है। इस कदर कोहराम लिखा गया वानखेड़े में नया इतिहास। तो आखिर आईपीएल की दो सबसे महान टीमों के बीच खेले गए अहम मुकाबले में कैसे रोमांच ने पार की अपनी सारी हदें। महेंद्र सिंह धोनी के सामने कैसे घुटने टेकने पर मजबूर हुई रोहित की पलटन। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा और रहाणे में कौन है इस जीत का हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें मुंबई के सामने चेन्नई एक दूसरे के सामने घमासान करने के लिए तैयार थी। धोनी और रोहित के बीच की जंग देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में और उन्होंने मेजबान मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। रोहित के साथ इस मुकाबले में पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी अपने करोड़ों फैंस की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए मैदान में उतरी। वानखेड़े के मैदान पर नीला समंदर उमड़ पड़ा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 3 ओवरों में ही 10 के रन रेट से अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शानदार फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने पॉइंट के ऊपर से इतना शानदार छक्का लगाया कि देखने वाले भी मोहित हो गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर पूरा स्टेडियम रोहित के उस छक्के पर भौचक्का रह गया था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर मुंबई फैंस को निराशा हाथ लगी। तुषार देशपांडे ने गेंदबाजी में वापसी करते ही रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर मुंबई आर्मी को करारा झटका दिया था। कप्तान रोहित शर्मा इतने अहम मुकाबले में 13 गेंदों पर 3 चौके और एक शानदार छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में कोहराम मचाने के लिए आ चुके थे कैमरन ग्रीन। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर मुंबई को संभालना चाहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ है, चेन्नई के शेरों ने मुंबई इंडियंस को जो करारे जख्म दिए हैं उसे भर पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा की फिरकी मुंबई इंडियंस के लिए काल का दूसरा नाम बन गई। उन्होंने तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को केवल 32 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई, तो फिर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव को मिचेल सेंटनर ने धोनी रिव्यू सिस्टम की बदौलत अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। अचानक से मुकाबला पलट चुका था। टॉप 3 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद लोगों को अपने विदेशी खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिरकी के आगे उनका बस भी कहां चलता। जी हां, जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि मुंबई का सबसे महंगा खिलाड़ी कैमरन ग्रीन से लेकर तिलक वर्मा भी उसके आगे घुटने टेक गए। ग्रीन 12 रन बना पाए तो तिलक वर्मा भी महज 22 रन बनाकर अपनी टीम का साथ छोड़कर लौट गए। मुंबई फैंस को पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन वानखेड़े पर केवल धोनी का जादू चला। विकेटों की बौछार में स्टब्स और अरशद खान भी मात्र दर्शक बनकर रह गए और केवल 113 रनों पर मुंबई के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। उनकी बल्लेबाजी की कमर टूट चुकी थी। अब चेन्नई मुंबई को जल्द से जल्द आउट करना चाहती थी, लेकिन अंत में मुंबई के लिए संकट मोचन बने टिम डेविड। उन्होंने 22 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला, तो फिर ऋतिक शौकीन ने अंत में आकर 3 चौके की बदौलत 18 रन जड़े। इन दोनों खिलाड़ियों की जुझारू और अहम पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस के खेमे में 20 ओवर में 157 रनों का फाइटिंग टोटल स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया। चेन्नई के गेंदबाजों का वानखेड़े में दबदबा रहा, जहां जडेजा को 3 वहीं तुषार देशपांडे और सेंटनर को 2-2 सफलता मिली। मंगला को भी एक विकेट मिला। चेन्नई फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। चेन्नई को जीत के लिए केवल 158 रन चाहिए थे। उनके लिए पारी की शुरुआत करने देवेन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन मुंबई ने भी बहुत जल्दी दिखा दिया कि क्यों वो आईपीएल की सबसे सफल टीम है। जैसन बेरेफोर्ड ने पहले ही ओवर में डेनवे कॉनवे को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया था। उनके पवेलियन जाने के बाद मैदान में आते हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं। इतना छोटा सा लक्ष्य होते हुए भी उन्होंने तबाही का रास्ता चुना और एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर उन्होंने रोहित शर्मा की हालत खराब कर दी थी। गेंदबाजी करने आए अरशद खान की धज्जियां उड़ाते हुए रहाणे ने एक छक्का और लगातार 3 खतरनाक चौके जड़कर मुंबई को रौंदने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। मुंबई के गढ़ में केवल चेन्नई चेन्नई के नारे सुनाई दे रहे थे। केवल 5 ओवरों में ही इन दोनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। मुंबई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी, लेकिन रोहित का हर प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। अंतिम ओवर लेकर आए पीयूष चावला को 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर रहाणे ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर आईपीएल 2023 की सबसे तेज 50 पूरी कर ली थी। 6 ओवरों में चेन्नई ने 68 रन बना लिए थे। उन्हें 12 ओवरों में जीत के लिए 90 रन चाहिए थे, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और चेन्नई बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीतकर अपने विजय रथ पर सवार हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले की आईपीएल ट्रॉफी कौन जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।